गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे गाइस। सो गाइस, आज है शनिवार और तारीख है 6। सुबह की मेरी मॉर्निंग की शुरुआत 5:30 बजे से हो चुकी है और आप तो मैं ना 5:20 पे उठी थी। फिर मैंने आपको दिखाया घड़ी कि कितना टाइम हो रहा है। गाइस, मेरी मॉर्निंग की शुरुआत 5-5:30 बजे रोज़ का है मेरा डेली रूटीन। उठ जाती हूँ मैं, कभी 4:30 बजे भी उठ जाती हूँ। अगर जल्दी सोते हैं तो उठ जाती हूँ, नहीं सोती हूँ जल्दी तो फिर 5-5:30 बजे ही उठती हूँ। यहाँ पे ना उठ के मैं दरवाजे के पास पानी अपना डाल चुकी हूँ। उसके बाद मैं लगा रही हूँ अच्छे से एकदम क्लीन अपने घर में झाड़ू। और आज गाइस मेरा जो ब्लॉग रहेगा ना, फुल हाउस डीप क्लीनिंग करेगा। आज मैंने अपना जो किराए का मकान है ना, पूरी अच्छे से मैं क्लीन की हूँ, डस्टिंग की हूँ पूरा। आज विंडो सब कुछ खोल के काफ़ी टाइम हो गया था, तो मेरा फुल हाउस डीप क्लीनिंग का ये ब्लॉग रहेगा। मेरी मॉर्निंग की शुरुआत तो हो गई है और मैं यहाँ पे लगा रही हूँ झाड़ू। आप मेरे घर में गंदा देख सकते हो, इसमें कुछ कचरे हैं, कुछ मेरे ना जो मैट है ना गाइस, उस मैट को 1 साल हो गए हैं जो मैं बेड के पास बिछाती हूँ, उसमें से भी निकलते रहते हैं। तो बस उसके बाद मैं ना जब उठी थी तभी मैं आलू बॉयल होने के लिए रख दी थी गाइस। आज मुझे आलू के पराठे बनाने हैं लंच के लिए। पतिदेव आज लंच नहीं लेके जाएंगे, सॉरी लंच के लिए नहीं, ब्रेकफास्ट के लिए, सुबह नाश्ता के लिए बनाना है मुझे। आज वो लंच नहीं लेके जाएंगे। तो बच्चों को सैंडविच खानी है, तो बच्चे बोले कि मम्मी तुम मतलब नाश्ता बच्चे सैंडविच से करेंगे, तो लंच के लिए बच्चों के लिए मैं सोची आलू का पराठा बना देती हूँ, तो हमारा भी नाश्ता इसी से हो जाएगा। तो पतिदेव भी यही खा लेंगे आज। तो मैंने हमारा और मेरे हस्बैंड का, मेरा और मेरे हस्बैंड का, दोनों लोग का अपना नाश्ता हो जाएगा इसी का। और बच्चों के लिए टिफ़िन के लिए मैं बनाए आलू के पराठे, और बच्चे जो नाश्ता किए वो था सैंडविच। और उसके बाद मैं यहाँ पे ना आटा गूँथ रही हूँ। तो आलू मेरी बॉईल हो चुकी है, मैं निकाल के रख दी हूँ ठंडा होने के लिए। उसके बाद मैं यहाँ पे आटा गूँथ रही हूँ गाइस। आटा गूँथ के मैं रख देती हूँ पहले ही 5-10 मिनट के लिए, ताकि हमारी जो आटा है ना सेट हो जाए। इससे रोटी पराठे जो भी बनाते हैं ना अच्छी बनती है। तो आटा पहले ही गूँथ के रख देती हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे मैं हाथ धो लूँगी। और मेरी जो आलू है ना थोड़ी सी ठंडी हो गई थी, उतनी ठंडी तो नहीं थी बट थोड़ी हो चुकी थी, तो मैं इसके छिलके डालूँगी। और आजकल ना गाइस आलू इतनी ख़राब आ रही है ना, मतलब इसकी सब्ज़ी अच्छी नहीं बन रही है। और जो एक आलू आती है येलो वाली, ये वाइट वाली है, तो इसकी सब्ज़ी ना अच्छी नहीं बनती है। येलो और वाइट दोनों में मिक्स करके बॉईल की थी। तो ये जो येलो वाली आलू है ना बहुत कम मिल रही है मार्केट में, वाला ही मिल रहा है ज़्यादातर। तो यहाँ पे मैं दोनों आलू रखी हूँ, तो दोनों को मैं मिक्स की थी, बॉईल की थी। और इसके बाद ना गाइस आलू को मैं भूनूंगी नहीं, मैं यहाँ पे ना बिना भुने हुए मैं उसके पराठे बनाऊँगी आलू के। तो यहाँ पे मैं जितने आलू ली थी ना गाइस, तो थोड़ा सा उससे कम में प्याज लूँगी, मतलब प्याज का क्वांटिटी जो है ना वो ज़्यादा रहेगी। आलू प्याज के मिक्स करके मैं पराठे बनाऊँगी। और बस यहाँ पे मैं जो प्याज पहले ही मैं कट करके पानी में रख रखी थी। और गाइस मैं प्याज को हमेशा धो के ही बनाती हूँ। बस यहाँ पे मैं अपनी प्याज जो है ना उसको बारीक बारीक मैं चॉप करूँगी। यहाँ पे 2 प्याज मैं चॉप की थी बारीक बारीक। और जो मेरी आलू है ना गाइस वो ठंडी हो चुकी है एकदम अच्छे से, तो मेरी प्याज भी यहाँ पे कट हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे सारे प्याज को मैं आलू में ऐड कर दूँगी। और इसमें मैंने ज़ीरा, राई, कलौंजी और अजवाइन डाली थी, ऐसे ही नमक डाली थी स्वाद अनुसार। और मैं इसमें डालूँगी पास्ता मसाला, जो कि बहुत टेस्टी लगती है गाइस, एक बार आप ट्राई ज़रूर करना। अगर आपके पास पास्ता मसाला हो तो आप डाल देना, या तो मैगी मसाला हो तो भी अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने ऑर्गेनो डाली थी, चिली फ्लेक्स डाली थी। इन दोनों डाल के बनाने पे ना बहुत टेस्टी लगती है सब डालने पे। अगर आपके पास हरा धनिया हो तो वो भी आप डाल सकते हो, मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं डाली हूँ। मैं इसमें हरी मिर्च अभी ऐड नहीं की हूँ, अभी मैं बच्चों को बना लूँगी उसके बाद मैं इसमें हरी मिर्च ऐड करूँगी इसमें, क्योंकि मैं चिली फ्लेक्स थोड़ी सी डाली हूँ। बाबू तो खा लेता है बट जो मेरी बेटी है ना तीखा नहीं खाती है अभी, तो इसलिए मैं अभी हरी मिर्च ऐड नहीं की हूँ। उसके बाद रेक को मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी और मैं बनाऊँगी अब अपने पराठे। तो पराठे वाठे बना के तब मैं बच्चों को उठाती हूँ। और मेरा टारगेट रहता है ना कि जो हमारा खाना है सुबह का नाश्ता लंच, वो मैं 6:30 बजे तक बना लूँ। तो मैं 6:30 बजे तक कैसे भी करके जो हमारा खाना है वो मैं रेडी कर देती हूँ, क्योंकि बच्चों को जो स्कूल है ना गाइस, मैं आपको आगे भी सारे पिछले ब्लॉग में भी मैं आपको बता रखी हूँ 7:30 बजे का ही बच्चों का स्कूल है।
तो सब मुझे ही करना होता है। तो सुबह मैं 6:30 बजे तक कैसे भी करके खाना मैं रेडी कर देती हूँ और उसके बाद बच्चों को उठाती हूँ, ब्रश कराती हूँ, मतलब सारा काम मुझे सुबह के सब मुझे ही करना होता है अकेले। तो बच्चों को उठाना, ब्रश कराना, अभी बच्चे भी मेरे उतने बड़े नहीं हैं, दोनों छोटे छोटे ही हैं, तो दोनों को मेरे को ही रेडी करना पड़ता है। हस्बैंड से कहो तो लड़ाई हो जाती है, वो सोए रहेंगे, सोए नहीं रहते हैं, कभी कभी सोए रहते हैं, वो भी 6:30 बजे उठ जाते हैं क्योंकि उनका भी ऑफिस का टाइम 8 बजे ही है, वो भी 8 बजे निकल जाते हैं। बच्चे 7:30 बजे जाते हैं और वो 8 बजे जाते हैं ऑफिस, तो वो भी उठ ही जाते हैं, तो वो अपना करने में बिज़ी रहते हैं, अपना नहाना धोना, सेविंग करना। तो इसलिए मुझे सुबह का ना जो काम रहता है ना मुझे ही करना पड़ता है बच्चों का। तो यहाँ पे आप टाइम देख सकते हो, 6:30 हो रही है और यहाँ पे मैं आ गई हूँ बच्चों को उठाने। बच्चे यहाँ पे दोनों सो रहे थे, दोनों को मैं यहाँ पे बहुत ही प्यार से उठाई। मतलब बच्चों को मैं गाइस चिल्ला के नहीं उठाती हूँ कभी भी, बहुत ही प्यार से मैं उठाती हूँ बच्चों को, दोनों को। तो यहाँ पे मैं बच्चों को उठाऊँगी और सारा सुबह का काम ना मुझे ही देखना पड़ता है। अकेले रहो ना तो यही होता है, अगर 2 लोग रहते हैं ना तो हो जाता है फटाफट, कोई काम दूसरा कर लेता है तो कोई काम दूसरा कर लेता है, बट अकेले हो तो सारा काम हमें ही करना है, तो टाइम देख के करना पड़ता है सब कुछ। तो यहाँ पे मैं उठाती हूँ बच्चों को और गर्म पानी हल्का सा गुनगुना करके देती हूँ, पिलाती हूँ दोनों को। और यहाँ पे पिलाने के बाद गाइस में ब्रश कराई बच्चों को और दोनों को नहलाई। बाबू अभी नहा रहा है अपने से, मैं इसको नहला के लाई बेटी को, इसकी बाल भी आज मैं धुली हूँ। तो बस यहाँ पे मैं इसको ड्रेस पहना दूँगी। बाबू अभी नहा रहा है तो उसको भी मैं बोली तुम नहाओ, फिर आके मैं नहलाती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी बेटी को रेडी कर दूँगी पहले, उसके बाद मैं बाबू को रेडी करूँगी। और रेडी करने के बाद ना गाइस 7 बजे तक मैं बच्चों को रेडी कर देती हूँ, 7:10, 7:05 तक ऐसे मैं रेडी कर देती हूँ। और बाबू ना अपना बैग रेडी कर लेता है, मतलब हफ्ते में ना बाबू का रोज़ मतलब जो बुक है ना चेंज होते रहते हैं, मंडे को कुछ और, ट्यूसडे को कुछ और, कोई और बुक्स ऐसे लेके जाना रहता है। तो इतना है बाबू का कि अपना बैग रेडी कर लेता है, बुक्स वुक्स सब रख लेता है कि आज कौन सा लेके जाना है, कौन सा लेके नहीं जाना है। तो इतना मुझे नहीं करना पड़ता है। सो यहाँ पे मैं बाबू को भी नहला के लाई और आज शनिवार था तो बाबू को हाउस ड्रेस पहन के जाना था, तो यहाँ पे मैं पहना दी हूँ। और यहाँ पे मैं दोनों बच्चों को खिला रही हूँ। अब खिला के यहाँ पे दोनों टैबलेट देखते हैं, आप देख सकते हो, बिना देख के नहीं खाते हैं गाइस, खा तो लेते हैं बट उतना नहीं खा पाते हैं जितना फ़ोन देख के खा लेते हैं। तो यहाँ पे टैबलेट में सफ़ा का लगा के दे रखी थी, सफ़ा का बच्चे देखते हैं ना तो आराम से खा पी लेते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे रेडी करके ना दोनों को स्कूल छोड़ आई हूँ और पति भी इस टाइम जा रखे हैं ऑफिस। इस टाइम 8:10 हो रहा था, ऐसे ही कुछ हो रहा था। पतिदेव को जाते ही मैं लग गई थी अपने कामों में, क्योंकि आज मुझे गाइस करनी है अपनी किराए के मकान का हाउस डीप क्लीनिंग, मतलब पूरी अच्छे से आज डस्टिंग करनी है मुझे। तो मैं सोची अगर टाइम वेस्ट करूँगी तो नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं उनके जाते ही लग गई थी मैं अपनी सफाई में। तो यहाँ पे मैं आगे पहले मैं कर रही हूँ अपना किचन का विंडो साफ़, जो काफ़ी टाइम हो गया था। तो बस यहाँ पे उसके बाद ये जो आपको एक दिख रहा है दरवाज़ा, ये हमारे मकान मालिक ले रखे हैं, उनका ऊपर स्टोर रूम है। तो बस इसको भी मैं अच्छे से पोंछ देती हूँ गाइस, ऐसा नहीं कि मैं इसमें नहीं रहती हूँ तो इसको साफ़ नहीं करती हूँ, इसको भी मैं साफ़ कर देती हूँ, मैं इसको भी गाइस कर ही देती हूँ। और यहाँ पे मैं इसको भी मैं अच्छे से पोंछ दूँगी। उसके बाद यहाँ पे साइड में जो आपको विंडो दिख रहा है इसको भी मैं साफ़ करूँगी। तो आज पूरे जो मेरा ये किराए का मकान है इसको आज पूरा मैं चमका ही दूँगी गाइस। एक बात मैं बोलना चाहूँगी, चाहे वो अपना घर हो या किराए के मकान में आप रहते हो, जहाँ भी रहते हो साफ़ सफाई करके ही रहना बहुत ही अच्छा होता है। और मैं ना साथ ही साथ लगा रखी हूँ गाना, तो यहाँ पे मुझे डांस भी आ रही थी। एक्चुअली जब आपका काम करने का मन ना हो ना तो आप गाना लगा लो, या तो हेडफोन लगा लो या तो आप टीवी में साउंड तेज़ करके लगा दो, तब अपना गाना भी सुनते रहो और अपना काम भी करते रहो तो हो जाता है। तो यहाँ मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था गाइस, क्योंकि तबीयत ख़राब होने की वजह से ना बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे गाना लगा के कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं मटक भी रही थी अपना, साथ ही साथ काम भी कर रही थी। तो यहाँ पे जो सामान रखे हुए थे ना सब मैं हटा के अच्छे से पोंछूँगी और पोंछ के अच्छे से फिर मैं लगा दूँगी। ये ना अंदर है गाइस, बट यहाँ पे ना धूल आ ही जाता है, मतलब जितने भी सामान है ना सब गंदे हो ही जाते हैं, तो सबको अच्छे से पोंछ के रखना ही पड़ता है। तो यहाँ पे मैं पोंछ ली हूँ, उसके बाद मैं पेपर फाड़ के लगाई हूँ। उसके बाद जो सामान है हमारे वो भी मैं अच्छे से पोंछ के यहाँ पे लगा दूँगी अच्छे से। और उसके बाद मैं विंडो को खोल के गाइस करूँगी। मैं ऊपर से तो कभी कभी कर देती हूँ, बट जो ये मेरा डीप क्लीनिंग है तो इसको मैं खोल के विंडो दरवाज़ा सब करूँगी। तो
तो यहाँ पे जो विंडो है ना इसको भी मैं अच्छे से खोल के की। और गर्मी गाइस मेरे यहाँ तो लग रहा है ना, यहाँ गाज़ियाबाद में 10 दिन से बारिश कंटिन्यू हो रही थी, बट आज कल से हो रही है धूप। इतनी तेज़ हो रही है ना कि धूप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। लग नहीं रहा है कि नहीं मतलब 10 दिन बारिश हुई है। जब बारिश हो रही थी ना तो मौसम बहुत ही अच्छा था, गर्मी नहीं हो रही थी उतना, बट कल से इतनी तेज़ धूप हो रही है ना कि बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो यहाँ पे जो विंडो था एक साइड का मैं कर चुकी हूँ, फिर दूसरे साइड का भी खोल के अच्छे से मैं कर लूँगी। और आज मुझे गाइस मंदिर भी साफ़ करना है, तो क्योंकि शनिवार को ही मैं मंदिर साफ़ करती हूँ, तो आज मैं सुबह पूजा भी नहीं की हूँ, नहाई भी नहीं हूँ गाइस, मैं बता रही हूँ आपको। एक्चुअली हुआ क्या ना, मैं सोची कि जब मुझे डस्टिंग वस्टिंग करना ही है तो फिर क्या ही नहाना, तो मैं सोची इकट्ठा अपना जो काम है करके तब मैं नहाऊँगी। मेरे मन में ऐसा ख्याल आया, तो मैं सोची चलो, क्योंकि आज मुझे काम बहुत था और सफाई भी करनी थी, तो मैं सोची इकट्ठा करके नहा लूँगी आराम से अपना। तो आज मैं नहाई भी नहीं हूँ, पूजा भी नहीं की हूँ, तो नहा के अपना बाद में मंदिर में साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे बस खोल के मैं अच्छे से दरवाजे को भी साफ़ कर लूँगी। और दरवाज़ा वरजा करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ टीवी के पास। जो हमारा ये अलमारी है इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पे आप गाना देख सकते हो, कौन सा गाना बज रहा है क्योंकि लगा दो साउंड, ये मेरा हाथ में जो आपको दिख रहा है ना, ये साउंड है, इससे आवाज़ इतनी तेज़ आती है ना, बहुत ही अच्छी आवाज़ आती है। तो बस इसमें मैं कनेक्ट कर रखी हूँ टीवी का जो ब्लूटूथ है, और बस लगा रखी हूँ अपना गाना, मज़े से अपने काम कर रही हूँ, गाना अपना बज रहा है, इंजॉय कर रही हूँ। बस आप भी इंजॉय करो। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना गाइस, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए आप लोग। और मेरा जो डेली का रूटीन है वही मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँगी गाइस, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं एक गृहिणी हूँ, तो कहीं आना जाना होता नहीं है उतना। तो बस जो हमारी रोज़ की डेली की जो दिनचर्या है वही मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँगी। और उतनी हमारी वो भी नहीं है हैसियत कि हम रोज़ रोज़ घूमने जाएं कहीं। अगर हम कहीं प्लान भी बनाते हैं घूमने का, तो बजट अपना देखना पड़ता है कि हाँ हमारी बजट है कि नहीं, उतना हमें बजट बना के चलना पड़ता है। और बाहर में आपको पता ही होगा, जो बाहर में रहते होंगे पूरी फैमिली अपना लेकर, बच्चे बीबी, और बाहर में आपको पानी तक ख़रीदना पड़ता है। तो आप समझ सकते हो, एक ही आदमी कमाने वाले मेरे हस्बैंड है, और बच्चों को बाहर में 2-2 बच्चे पढ़ाना लिखाना, तो उस हिसाब से हमें सब करना पड़ता है। इसलिए जो मेरी जो डेली का रोज़ का जो दिनचर्या है वही मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँगी। और ऐसा नहीं कि नहीं अब हम कहीं जाते ही नहीं हैं घूमने। अभी आपने देखा, अभी हमने मसूरी गए थे घूमने जुलाई में तो साल में 1-2 बार हो ही जाता है, मतलब साल में हम लोग प्लान बनाते हैं अपना बजट उस हिसाब से कि हाँ साल में एक बार कहीं घूम आते हैं। तो मसूरी तो हम लोग उत्तराखंड थे ना, तो बहुत हमारा आना जाना मसूरी से ही होता था। उत्तराखंड जब हम रहते थे, देहरादून आना जाना तो मसूरी अपना घूम लेते थे। बट इस बार हम लोग सोचे 2-2.5 साल से हम लोग मसूरी नहीं गए थे, जब से हम गाज़ियाबाद आ रखे हैं दिल्ली, तो हम सोचे मसूरी ही चलते हैं। और हम ना मानसून में गए थे गाइस, इतना अच्छा लग रहा था ना, मतलब जो बारिश के मौसम में जो मज़ा आ रहा था ना, मुझे लग रहा है ऐसे कभी हमें मज़ा नहीं आया है। हम बारिश के मौसम में गए थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था हमें। तो बस वही साल में 1-2 बार हो जाता है, और संडे तो प्लान बन ही जाता है कहीं ना कहीं जाने का कभी कभार। तो बस यहाँ पे मैं उस साइड का विंडो कर चुकी हूँ, और इधर का मैं कर रही हूँ साफ़। और उसके बाद गाइस ना हमारे ना एक अजीब सी हो रही थी, मतलब धूप भी थी बारिश भी हो रही थी, ऐसे हो रहे थे भगवान जी आज। तो बस यहाँ पे मैं अच्छे से इस विंडो को भी मैं साफ़ कर लूँगी। और पता नहीं कब हमारा गाइस घर होगा अपना। मेरा बहुत सपना है, मैं आपके साथ अपने दिल की बात शेयर कर रही हूँ। मतलब सबके सपने होते हैं, जितनी भी लेडीज़ होती हैं चाहे जेंट्स होते हैं, कि अपना घर हो, अपनी मेहनत की एक कमाई का। तो बस वही मैं भी सोचती हूँ कि मेरी कमाई, मेरे हस्बैंड की कमाई के, हम दोनों का मेहनत का वो घर हो, जिससे हम बोल पाएँ कि हाँ ये हमारा घर है। किराए के मकान में गाइस 7-8 साल हो गया मुझे रहते हुए, हस्बैंड के साथ जब से मैं रहती हूँ। तो मैं सोचती हूँ, भगवान जी से बोलती भी हूँ कि पता नहीं कब तक हम किराए के मकान में ही रहेंगे, हमारा अपना घर एक हो जाए। ऐसा नहीं कि हमारा घर नहीं है, बट एक हम सोचते हैं जैसे अब इनका ट्रांसफ़र होता रहता है, तो मैं सोचती कहीं अस्थाई एक जगह हो जाता तो सही रहता। तो हमारा घर तो बनारस में है ही, ससुराल जो मेरा है, तो अब भी मतलब नहीं हो पाता है गाइस। मिडिल क्लास फैमिली के लिए ना बहुत मतलब संघर्ष करने पड़ते हैं हर चीज़ के लिए। अगर कुछ लेना भी है ना तो हमें 10 बार सोचना पड़ता है कि लूँ कि नहीं लूँ। अगर कभी मैं तो कभी ज़िद में आके ले भी लेती हूँ ना, तो बाद में मैं बहुत पछताती हूँ।
कि उंगली में रहेगा तो काम आएगा, बाद में इस पैसे का कुछ और हो गया होता, ऐसा फील होने लगता है। तो इसलिए बस भगवान करे हमारा भी एक अपना, दिल्ली में ही मैं सोचती हूँ कि दिल्ली में ही हमारा अपना एक घर हो जाए, बट दिल्ली में इतनी महंगी हमारे बस की तो नहीं है। अब देखेंगे जो भगवान का मर्जी हो। सो बस यहाँ पे ना मैं ये भी साफ़ कर लूँगी, दरवाज़ा भी, उधर का मैं दरवाज़ा कर रखी हूँ, अभी मैंने किया, आपने देखा, और इधर का भी मैं अच्छे से कर लूँगी। ये जो बाहर का दरवाज़ा ना गाइस, ये तो मैं रोज़ करती हूँ, जब मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ ना, झाड़ू पोछा करने से पहले ही मैं ये बाहर का जो मेरा डस्टिंग का काम है ना, ये रोज़ का मेरा होता है। तो ये ज़्यादा गंदा नहीं था क्योंकि इसको मैं रोज़ पोछती रहती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं डस्टिंग कर ली हूँ अच्छे से। और जो हमारी सीढ़ी का जीना है ना, ये दरवाज़ा, इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, ये मैं ही करती हूँ गाइस। और जो ऊपर का सीढ़ी है वो मैं ही पोछा मारती हूँ उस पर भी। और ये जो हमारी सीढ़ी का गेट है, इस पर भी मैं ही साफ़ करती हूँ इसको भी। तो इसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। उसके बाद जो आपको सीढ़ी दिख रही है ऊपर का छत वाला, इस पर भी मैं पोछा मार लूँगी। और जब काम करो ना तो इतने काम हो जाते हैं ना, मुझे लग रहा है ना 1 से 1.5 घंटा लगा था मुझे डस्टिंग करने में, सारा काम करने में 1.5 घंटा मुझे लगा था बिल्कुल। और आपको वीडियो में मैं दिखाऊंगी 20 मिनट में। तो मुझे 1.5 घंटा गाइस पूरा लगा था डस्टिंग करने में। आराम से मैं की थी, जल्दबाजी नहीं था कि नहीं मुझे करना है, बहुत आराम से मैं की थी, आराम से ही करती हूँ गाइस मैं। तो यहाँ पे बस सीढ़ियों पे भी पोछा मैं लगा लूँगी। बस मेरा जो डस्टिंग का काम था ना और बाहर का जो पोछा ओछा था वो मेरा हो गया है। अब मैं करूँगी अंदर की सफाई, मतलब अब मैं लगाऊँगी पोछा। और किचन में पहले ही साफ़ कर चुकी हूँ, किचन का मैं रिकॉर्ड नहीं की हूँ। जो आपको ड्रम दिख रहा है उस पर गाइस हमारे जो रेगुलर के कपड़े होते हैं ना, वो होते हैं, यहीं पे हम रख देते हैं। जब मुझे धोना होता है तब मैं बाहर ले जाके धोती होती हूँ। तो वही ड्रम पे आपको कपड़े दिख रहे होंगे हमारे पहने हुए। सो बस यहाँ पे मैं लगे हाथ पोछा भी लगा लूँगी। मेरे झूले देखो, ये मेरे से टकरा गया और झूल रहा है अपने आप। वहाँ पे मैं लगा चुकी हूँ, बेडरूम में भी मैं गाइस लगा चुकी हूँ पोछा। अब मैं लगा रही हूँ हॉल में, और हॉल में भी लगा के उसके बाद मैं नहाऊँगी, और नहा के फिर बच्चों को थोड़ी देर आराम करूँगी, जाऊँगी लेने। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है गाइस, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताया करिए। प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए आप लोग। इतनी गाइस एक हाउस वाइफ होना बहुत मेहनत का काम हो जाता है। एक तो पूरा घर के काम करना, बच्चों को संभालना, सारी जिम्मेदारी अकेले, और उस पर से वीडियो बनाना, एडिट करना, अपलोड करना, मतलब बहुत मेहनत के काम हो जा रहे हैं। हमारी नींद ख़राब हो रही है, मतलब जो नींद हम दिन में भी जो 2 घंटा सोती थी मैं ना, आप मानोगे नहीं, मैं वो भी नहीं अब सोती हूँ वीडियो के चक्कर में। सुबह से यहाँ पे जो हमारे पोछा ओछा था ना, वो भी मैं धो के रख दूँगी, और उसके बाद मैं धोऊँगी अब अपना बालकनी। सो मेरा ये जो ब्लॉग है आज का कैसा लगा आपको, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा गाइस। मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, शेयर करना, और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर लेना। और यहाँ पे आप देख सकते हो, कभी धूप हो रही थी, कभी छाँव हो रही थी, और बारिश भी हो रही थी धूप में। सो बस यहाँ पे मैं बालकनी धो लूँगी अब। और मेरा जो डेली का जो मेरा रूटीन है वो A to Z सब काम हो गया है। बस मैं बालकनी धो लूँगी, उसके बाद मैं बस फ्री हो जाऊँगी अपने काम से। सो चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना, और बस सपोर्ट कीजिए आप लोग, और क्या मैं बोलूँ। सो बस यही रही आज की मेरी दिनचर्या और मेरा डेली का ब्लॉग। सो चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।